अगर आपने कोई यूज़र सेटिंग बनाई है, यानी कि यूज़र प्रोस्पेक्टिव से कोई सेटिंग्स आपने बनाई हैं, जब उसको जीपीओ को अप्लाई करेंगे तो रिमेंबर आपका एग्जिस्टिंग यूज़र है उसको साइन आउट होना चाहिए। स्टार्टर जीपीओ बेसिकली क्या होता है? स्टार्टर जीपीओ को अगर मैं आसान लफ्ज़ में बताऊं तो इसको हम पेरेंट जीपीओ कहते हैं। ठीक है, पेरेंट जीपीओ। अब पेरेंट जीपीओ बेसिकली क्या करता है? अगर मैं स्टार्टर जीपीओ नहीं बनाता तो मैं अपना सारा काम बेसिकली क्या कहाँ पे कर रहा होता हूँ? चाइल्ड जीपीओ के अंदर। आपकी चाइल्ड जीपीओ भी इंडिपेंडेंट काम कर रही होती हैं, कोई इशू नहीं होता उनमें भी। लेकिन फॉर एग्जांपल आप ये अगर चाहते हैं कि कोई एक ऐसी पॉलिसी है, फॉर एग्जांपल मैंने ये एक पॉलिसी बनाई और मैं ये चाहता हूँ कि गोल्ड कैंपस में जितने लोग हैं, चाहे वो फैकल्टी है, स्टूडेंट्स हैं, जिस टाइप का भी यूज़र है, ये पॉलिसी सब पे लगनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने पॉलिसी लगाई है कि जो यूज़र ने अकाउंट है उसका जो पासवर्ड होना चाहिए, दैट शुड बी स्टूडेंट 1 2 3, फॉर एग्जांपल। अब देखिए मैंने ये जो ये पॉलिसी बनाई है वो मैंने क्या रखी है कि पासवर्ड जो है वो होना चाहिए यूज़र का स्टूडेंट 1 2 3। अब मैं इसको सारे गोल्ड कैंपस पे अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं एक बनाऊंगा पहले स्टार्टर जीपीओ और उसको मैं बना दूंगा पेरेंट। उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपके जितने यूज़र्स हैं उन सब के ऊपर आप ये अप्लाई करवा सकते हैं। ये करवाने के बाद अब अगर आप ये चाहते हैं कि चलो जी पासवर्ड तो सबका सेट हो गया, लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि जो आईटी डिपार्टमेंट के लोग हैं उसके ऊपर पॉलिसी लगनी चाहिए। अब देखें उसके ऊपर एक तो आपने पहले से लगाई हुई है, पेरेंट जीपीओ में लगाई हुई है कि उसका जो पासवर्ड है वो स्टूडेंट 1 2 3 होना चाहिए। लेकिन आप एक और पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जो कि आप ये चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल जो आईटी वाले स्टूडेंट्स हैं इनको डेस्कटॉप के ऊपर जब ये लॉगिन करें तो आईटी डिपार्टमेंट लिखा हुआ आ जाना चाहिए, बिकॉज वो आईटी डिपार्टमेंट का यूज़र होगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट अगर लॉगिन करता है तो डेस्कटॉप के ऊपर इमेज आना चाहिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का। तो इस तरह से इट मीन्स कि बेसिकली दो पॉलिसीज उस पर काम कर रही हैं। एक उसकी पेरेंट जो कि सबके लिए सेम थी, जिस पे उसने पासवर्ड अपना ये वाला उसका पासवर्ड ये था। दूसरी पॉलिसी जो आप डिपार्टमेंट वाइज फ़िल्टर करना चाहते हैं, तो उस केस में आप करेंगे क्या? जब आप आईटी वाला यानी कि फॉर एग्जांपल आईटी वाला जीपीओ आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप उसके साथ उसको लिंक कब करवाएंगे अपने पेरेंट यानी कि स्टार्टर जीपीओ के साथ कि भाई ये काम तो आपने करना ही करना है, ये जो आईटी वाला इमेज नज़र आना चाहिए बच्चे के डेस्कटॉप पे, बट उसके साथ जो स्टार्टर जीपीयू है उसको आप एसोसिएट करवाएंगे, लिंक करवाएंगे, जिससे फ़ायदा क्या होगा कि भाई जो टॉप मैनेजमेंट की पॉलिसी है ना कि गोल्ड कैंपस में सब बच्चों का पासवर्ड ये होना चाहिए, वो भी आप पे लगती लगती है। ठीक है, तो हम इस तरह के सिनेरियोज में स्टार्टर जीपीयू को यूज़ करते हैं और इसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं कैबिनेट फाइल, ये एक्सटेंशन है डॉट कैब फाइल, इसको कैबिनेट फाइल भी कहा जाता है। तो फॉर एग्जांपल आपने अब जो पासवर्ड वाली पॉलिसी बनाई थी उसको एक्सपोर्ट करके अपनी किसी और कलमा चौक वाली ब्रांच में या रेवन वाली ब्रांच वालों को देना चाहते हैं तो आप इस तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जब उसको आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आप उसको फिर जीपीएमसी विंडो के अंदर ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल विंडो, ये भी अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे, तो वहाँ पे जाके इसको इंपोर्ट भी करवाया जा सकता है। तो आई होप कि जो बेसिक पर्पज़ है स्टार्टर जीपीओ का वो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी डेलीगेशन की, और डेलीगेशन को हम ऑलरेडी समझते भी हैं कि डेलीगेशन का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली आपके जितने भी टास्क होते हैं, राइट्स होते हैं, वो आप किसी के साथ डेलीगेट कर देते हैं। तो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि डेलीगेशन ऑफ जीपीओ रिलेटेड टास्क अलाउ द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कलोड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द एंटरप्राइज। तो आपका द फॉलोइंग ग्रुप पॉलिसी टास्क कैन बी इंडिपेंडेंटली डेलीगेटेड क्रिएटिंग जीपीओज इंक्लूडिंग स्टार्टर जीपीओज, ये आप डेलीगेट कर सकते हैं किसी को। जीपीओज की एडिटिंग आप डेलीगेट कर सकते हैं, और
ये डिफरेंट टास्क हैं जिनको आप एडिटिंग आप डेलीगेट कर सकते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि डेलीगेशन आप जीपीओज़ की भी करते हैं। ओके, अभी हम प्रैक्टिकल काम जब करेंगे तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा जीपीओ कैसे बनाते हैं यूजिंग द जीपीएमसी ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंट्रोल विंडो। और उसको हम फिर जीपीएमई के ज़रिए यानी कि ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट एडिटर विंडो जो है उसके ज़रिए हम उसको फिर एडिट कैसे करते हैं ये भी हम देखेंगे। तो स्लाइड में फर्दर देखते हैं मज़ीद क्या है, फिर हम प्रैक्टिकल साइड पे आएंगे। ओके, इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लिंकिंग ऑफ जीपीओज़ क्या होती है। तो आसान लफ्ज़ों में बता देता हूँ जीपीओ लिंकिंग क्या होती है। कि देखें, आपने एक ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट बना लिया है। अब आपने वो ऑब्जेक्ट जो है वो किसी के ऊपर अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दी थी कि आईटी डिपार्टमेंट का जो यूज़र है जब वो लॉगिन हो तो उसको आईटी डिपार्टमेंट वाला इमेज नज़र आना चाहिए डेस्कटॉप पे। अब देखें, जब जीपीयू आप बनाएंगे और उसके अंदर सेट करेंगे कि ये वाला इमेज जो है ये सेट हो गया, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन आपने कर ली। अब आपने डेफिनेटली आईटी के यूज़रों को किसी जगह पे इकट्ठा किया होगा, यानी कि कोई ओयू बनाया होगा आईटी स्टूडेंट्स के नाम से। कोई ओयू होगा आपका एससी के स्टूडेंट्स का, कोई ओयू होगा आपका सीएस के स्टूडेंट्स का, कोई ओयू होगा आपका सीएस फैकल्टी का। इसी तरीके से डिफरेंट ओयूज बनते हैं। तो ओयूज हमने पहले सीखे भी थे बनाने, आज दोबारा देखेंगे कैसे बनते हैं। तो हम उस ओयू के ऊपर जब वो जीपीओ अप्लाई करेंगे तो दैट इज़ नोन एज लिंकिंग। लिंकिंग जीपीओ बेसिकली क्या है? बेसिकली you implement your GPO to a particular कंटेनर। अब कंटेनर का वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया है कि आपके जो जीपीओज हैं वो साइट्स के ऊपर भी इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, वो डोमेन्स के ऊपर भी इम्प्लीमेंट होते हैं और ओयूज़ के ऊपर भी इम्प्लीमेंट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी कंटेनर्स हैं। ये यूज़र्स भी आपके कंटेनर्स हैं, ग्रुप्स, कंप्यूटर्स, सिस्टम, ये सारे कंटेनर्स हैं। लेकिन जीपीयूज कहाँ पे अप्लाई होते हैं? साइट्स पे, डोमेन्स पे, ओयूज भी। इसलिए मैंने आप लोगों को जब ओयूज पढ़ाया था मैंने बड़ी वाज़ेह बात की थी कि ओयूज हम बनाते हैं सिर्फ मेनली उसके दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। वन इज़ कि आप जो हैं वो ग्रुप पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर सकें, एंड द सेकंड वन इज़ कि आप राइट डेलीगेट कर सकें। ओयूज के बगैर राइट डेलीगेट नहीं होते और ओयूज के बगैर ग्रुप पॉलिसीज भी नहीं चलती। तो इस मकसद के लिए भी हम ओयूज बनाते हैं। तो व्हेन लिंकिंग जीपीओज रिमेंबर to deliver settings to an object, a GPO must be linked to a container। यानी कि आप ये चाहते हैं कि अली एक यूज़र है, अली एक ऑब्जेक्ट है जो आईटी डिपार्टमेंट के अंदर आपने बनाया हुआ है, और आप ये चाहते हैं कि उसके ऊपर जो सेटिंग्स हैं वो डिलीवर हो जाएं, इम्प्लीमेंट हो जाएं। तो मेक इट श्योर कि जीपीओ जो है आपका उस अली वाला जो कंटेनर है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। अब अली आईटी डिपार्टमेंट का यूज़र था तो अली आईटी डिपार्टमेंट वाला जो ओयू था उसके ऊपर ये सेटिंग डिलीवर होनी चाहिए। डिसेबलिंग अ लिंक रिमूव द सेटिंग फ्रॉम द कंटेनर। कॉमन सेंस, अगर मैं एक लिंक को रिमूव करता हूँ इसका मतलब है वो जीपीओ जो है वो उसके ऊपर से जो है वो अनलिंक हो जाएगी, मीन्स के वो रिमूव हो जाएगी। डिलीटिंग अ लिंक डज नॉट डिलीट द जीपीओ। अगर मैं सिंपल उस लिंक को डिलीट कर रहा हूँ इट डजेंट मीन कि वो जीपीओ ख़त्म हो गया है। जीपीओ देखिए तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले जीपीओ को क्रिएट किया जाता है। अब क्रिएशन ऑफ जीपीओ इज समथिंग एल्स, कि आप एक जीपीओ बनाते हैं, उसको बना के स्टोर कर देते हैं, सिसवॉल फोल्डर में वो स्टोर हो जाती है। सेकेंड स्टेप होता है, ये मैं आपको प्रोसेसिंग की बात बता रहा हूँ, कि आप उस जीपीओ को अप्लाई करवाते हैं जिसको हम लिंकिंग कहते हैं। क्रिएशन सेकेंड स्टेप पे आता है उसकी, यानी कि लिंकिंग या अप्लाइंग, जिसमें जिसमें आप जीपीओ उठाते हैं और अप्लाई कर देते हैं। थर्ड स्टेप आता है आपका फिल्टरिंग का। फिल्टरिंग में बेसिकली क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे यूज़ करते हैं, आज के प्रैक्टिकल में भी हम यूज़ नहीं करेंगे। तो माइट भी पॉसिबल आपको
किसी असाइनमेंट वगैरह में इसको यूज़ करना पड़े फ़िल्टरिंग को, तो वो आप फिर उसके अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। तो फ़िल्टरिंग बेसिकली होती है कि अगर आप कुछ यूज़र्स को बीच में से रिमूव करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आईटी में 100 स्टूडेंट है और 100 स्टूडेंट में से आप चाहते हैं कि ये जो 10 स्टूडेंट्स हैं, ये जो ये क्लास का एसपीएल है इसके ऊपर ये पॉलिसी ना लगे, तो आप उसको फ़िल्टर करके बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से काम हो जाता है। ओके, अब देखें अप्लाइंग करते वक्त या लिंकिंग करते वक्त इन चीज़ों का भी ख्याल रखिएगा कि अगर आपने कोई कंप्यूटर की सेटिंग आपने बनाई है और आप उस कंप्यूटर सेटिंग के लिए जीपीयू को अप्लाई करेंगे, तो जब तक आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट नहीं करेंगे तब तक वो सेटिंग अप्लाई नहीं होगी, याद रखिएगा। सेकंड इज कि अगर आपने कोई यूज़र सेटिंग बनाई है, यानी कि यूज़र प्रोस्पेक्टिव से कोई सेटिंग्स आपने बनाई हैं, जब उसको जीपीयू को अप्लाई करेंगे तो रिमेंबर कि आपका एग्जिस्टिंग यूज़र है उसको साइन आउट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल टॉम यूज़र है, वो कोई काम कर रहा था, आपने कहा यार इसके ना इसकी मैं ड्राइव जो है ना वो रिमूव करवा दूँ या मैं इसका डेस्कटॉप चेंज कर दूँ। अब वो बैठा अपने सिस्टम पे काम कर रहा है, आपने पीछे से सेटिंग चेंज की, वो रन टाइम पे अप्लाई नहीं होगी। अगर आप देखना चाहते हैं कि टॉम का जो डेस्कटॉप वो चेंज हुआ है या नहीं, तो सबसे पहले क्या करें, मेक श्योर करें कि टॉम एक दफ़ा साइन आउट हों। यूज़र सेटिंग्स अप्लाई होती हैं एट साइन इन, जब भी वो साइन इन करेगा तब अप्लाई होगी। और कंप्यूटर सेटिंग्स अप्लाई होती हैं कि आप एक दफ़ा कंप्यूटर को रीस्टार्ट करें। पॉलिसीज रिफ्रेश एट रेगुलर कन्फिगरेबल इंटरवल्स एंड सिक्योरिटी सेटिंग्स रिफ्रेश एट लीस्ट एवरी 16 hours. Policies refresh manually by using the gp update command. तो हम इस कमांड को भी यूज़ करेंगे पॉलिसीज को रिफ्रेश करने के लिए, अपडेट करने के लिए। ये बेसिकली प्रोसेसिंग का ऑर्डर है। देखिए इसको समझना बहुत आसान है। सबसे पहले आपका लोकल ग्रुप आता है। अब लोकल ग्रुप से क्या मुराद है, आपका जो कंप्यूटर का लोकल एडमिनिस्ट्रेटर है, लोकल जो इसकी सेटिंग्स हैं, अगर आपने वो पहले से कुछ चेंज वगैरह की हुई हैं तो सबसे पहले वो अप्लाई होंगी। देखें आपने मशीन पहले बनाई है, इस पर विंडोज़ आपने पहले इंस्टॉल की है, इसकी सेटिंग्स आपने पहले की हैं, बाद में इसको आपने डोमेन में ज्वाइन करवाया था। आपकी बाय डिफ़ॉल्ट मशीन वर्क ग्रुप में थी बिफोर ज्वाइनिंग डोमेन। आपने उसके ऊपर अगर लोकल सेटिंग्स कुछ की हुई हैं तो सबसे पहले आपकी ग्रुप पॉलिसीज़ वो वाली अप्लाई होंगी जो आपने लोकली डिफाइन की हुई हैं। देन वो वाली अप्लाई होंगी जो साइट लेवल के ऊपर है। तो डोमेन इन्वायरमेंट के अंदर जो सबसे टॉप लेवल आता है दैट इज़ साइट लेवल, उसके अंदर आपकी फिर ये डोमेन्स बनती हैं। देखें अब डोमेन्स बनती हैं और डोमेन्स के अंदर आपके कंटेनर्स आते हैं और उन कंटेनर्स के अंदर आपके ओयूज़ होते हैं। तो इस तरीके से आपके ये 1 2 3 अब डोमेन्स बेसिकली आपकी, क्योंकि आपकी एडीसी, आपकी सीडीसी, जीसीडीसी डिफरेंट डोमेन्स होती हैं, तो वो यहाँ पे शो कर रहे हैं। आपके अगर डिफरेंट डोमेन्स हैं, आपकी फिर जो ग्रुप पॉलिसीज़ हैं वो इस तरह इस ऑर्डर में चलेंगी और एट द एंड फिर आपकी ओयू के ऊपर आपकी पॉलिसी जो हैं वो इम्प्लीमेंट होती हैं। अच्छा, तो आपकी डिफ़ॉल्ट जीपीयूज़ होते हैं, एक डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसीज़ और एक आपकी डिफ़ॉल्ट डोमेन कंट्रोलर पॉलिसी। अब डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसीज़ अभी हम देखेंगे अभी सर्वर मशीन पे, तो उसका मकसद बेसिकली क्या है, टू डिफाइन द अकाउंट पॉलिसीज़ फॉर द डोमेन, लाइक पासवर्ड्स हैं, अकाउंट्स वगैरह लॉगआउट हो जाते हैं, और कर्बी-रोज प्रोटोकॉल जो कि इनक्रिप्शन और सिक्योरिटी के लिए यूज़ होता है। तो उसके लिए आपकी पॉलिसीज़ आपको डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसीज़ यहाँ पे मिलती हैं। इससे भी मैं बात कर रहा था, अगर आपने पासवर्ड वगैरह सेट करना है तो आप इस सेटिंग को चेंज करके अपना पासवर्ड जो है वो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जब कोई यूज़र क्रिएट करता हूँ अपने ADDS के अंदर, तो मैं पासवर्ड उसका रखता हूँ 1 2 3 4, सिंपल 4 डिजिट का। लेकिन जब आप लोग कोई अपना ADDS के अंदर कोई यूज़र क्रिएट करते हैं तो आप जो है वो इतना सिंपल पासवर्ड नहीं सेट कर सकते।
क्योंकि आपको वो कहता है कि कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो मैच नहीं हुई। और डिफ़ॉल्ट डोमेन कंट्रोलर की जो पॉलिसीज़ हैं वो यूज़ की जाती हैं ऑडिटिंग के लिए या डोमेन कंट्रोलर्स के ऊपर डिफरेंट राइट्स के लिए। तो सिंपल आपको पता होना चाहिए कि दो डिफ़ॉल्ट जीपीओ जो हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं डोमेन एनवायरनमेंट के अंदर। फ़िल्टरिंग की अभी मैंने आप लोगों से पहले बात की कि फ़िल्टरिंग बेसिकली जस्ट लाइक एसीएल। एसीएल आप लोगों ने पढ़ी होंगी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट नेटवर्किंग के अंदर भी, कि हम यूज़ करते थे किसी को फ़िल्टर आउट करने के लिए। तो हम जीपीओ को भी एज ए एसीएल यूज़ कर सकते हैं अगर हम उसके ऊपर सिक्योरिटी फ़िल्टरिंग अप्लाई करें तो। और उसके बाद जीपी अपडेट डेफिनेटली हम यूज़ करेंगे अपडेट करने के लिए। और उसके बाद हमारी जो लेक्चर स्लाइड्स हैं वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं। तो थोड़ा सा मैं रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ कि बेसिकली क्या चीज़ पढ़ी हमने। जीपीओज़ को हमने डिस्कस किया है, जिसमें ओवरव्यू में हमने देखा कि जीपीओज़ क्या होते हैं, सेटिंग्स क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, बनाते क्यों हैं, कौन से कंटेनर्स के ऊपर इनको आप अप्लाई कर सकते हैं, इनकी लिंकिंग क्या होती है, इनकी क्रिएशन क्या होती है, इनकी फ़िल्टरिंग क्या होती है, ये डिस्कस किया हमने। फिर कंप्यूटर सेटिंग्स क्या होती हैं, आप यूज़र सेटिंग्स क्या होती हैं, अप्लाई होने के बाद जीपीओज़ का इफ़ेक्ट कैसे हो इसके ऊपर अप्लाई होगा। तो ये हमारी कुछ बेसिक चीज़ें थी। तो मज़ीद जब अब हम प्रैक्टिकल की तरफ आने लगे हैं तो प्रैक्टिकल करेंगे तो हमें मज़ीद जो है चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।